Dear students, as we have already discussed about the time series data handling, and in time series data handling, we have discussed about the parallelogram, we have discussed about the graphical analysis of the given time series. Then we have also discussed some like stationarity measure, non-stationarity measure, कि किस तरह idea होगा कि whether your series is stationary or non-stationary. If series is non-stationary, then we have to convert into stationary process. प्रोसेस कौन सा होगा? डिकी फुलर टेस्ट हम कब अप्लाई करेंगे, ऑगमेंटेड डिकी फुलर कब अप्लाई करेंगे, फिलिप्स पैरन कब यूज़ करेंगे, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू लाइक यूज़ द कोरेलोग्राम इन टर्म्स ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन. उसकी बेस पे हम डिसीजन लेते हैं वेदर देर इज़ यूनिट रूट इन द सीरीज और देर इज़ नो यूनिट रूट इन द सीरीज. इसके अलावा नेक्स्ट जब हम मूव करते हैं तो there is very much important concept in econometrics, that is co-integration. And before moving toward co-integration, the importance of co-integration like in economics research, in social sciences research or in like different discipline of arts में जब हम इसको use करते हैं तो econometrics को हम use करते हैं as a tool. इसको जब टूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे देन वी हैव लाइक डिफरेंट इकोनॉमिक थेरीज. अब इकोनॉमिक थेरीज में लाइक वी हैव कोजनट इन्वर्टेड यू कर्व. इन्वर्टेड यू कर्व शो करती है इन द फर्स्ट फेज देर इज पॉजिटिव इंक्रीज इन लाइक इनइक्वालिटी एंड जीडीपी, बट इन लेटर फेजेस ऑफ डेवलपमेंट इनइक्वालिटी इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन जीडीपी एंड देर इज क्वाड्रेटिक एसोसिएशन. अब क्वाड्रेटिक एसोसिएशन किस तरह हम चेक करेंगे, उसके लिए इकोनोमेट्रिक्स को हम एज अ टूल यूज़ करेंगे. और इकोनोमेट्रिक्स को जब एज अ टूल यूज़ करेंगे तो ये हमें उसकी एसोसिएशन बताएगा कि आपका जो पॉजिटिव एसोसिएशन है वो किस लैग तक है, नेगेटिव एसोसिएशन कहाँ तक है. इन द सेम पैटर्न वी हैव फिलिप्स कर्व. अब फिलिप्स कर्व अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के दरमियान देर इज एसोसिएशन. अब उस एसोसिएशन को चेक करना है वेदर देर इज एसोसिएशन और देर इज नो एसोसिएशन, तो उसके लिए हम इकोनोमेट्रिक्स को एज अ टूल यूज़ करेंगे. इन द सेम लाइन इफ वी वांट टू चेक द एसोसिएशन इन ट्रेड एंड जीडीपी, कि ट्रेड जब चेंज होता है ये जीडीपी को किस तरह इम्पैक्ट करता है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द इम्पैक्ट, कि जो ही ट्रेड इंक्रीज हो रहा है वेदर देर इज इंक्रीज इन जीडीपी और देर इज डिक्रीज इन जीडीपी. इसके लिए अगेन हम इकोनोमेट्रिक्स को एज अ टूल यूज़ करेंगे. और जब हम एडवांस लेवल पे इकोनोमेट्रिक्स को पढ़ते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो पर्सपेक्टिव होता है दैट इज़ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, कि जो इकोनॉमिक थेरीज हैं उनको हम इकोनोमेट्रिक्स की हेल्प से एनालाइज करेंगे. और उनको जब हम एनालाइज करेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक को इंटीग्रेशन, and there are different approaches for detecting the co-integration. Number one, there is Engel-Granger approach, या इसको augmented Engel-Granger भी कह सकते हैं. This is very much simple. I have already discussed with you people that if you have two time series and both are integrated of order 1, आप उन पे OLS जनरली कहते हैं कि वो स्पूरियस रिग्रेशन देगी, स्पूरियस रिजल्ट्स होंगे क्योंकि आर स्केयर इज ग्रेटर दैन डर्बन-वाटसन वैल्यू. लेकिन अकॉर्डिंग टू एंजल ग्रैंजर के आपके जो रिजल्ट्स हैं वो OLS में भी मीनिंगफुल हो सकते हैं. सबसे पहले स्टेप पे यू हैव टू रिग्रेस OLS एंड इन फेज 2 यू फाइंड द एरर टर्म, सीरीज ऑफ द एरर टर्म, एंड एरर टर्म की सीरीज का यूनिट रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे. इफ द एरर टर्म्स आर इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 0, योर रिग्रेशन और योर OLS रिजल्ट्स आर मीनिंगफुल. इन द सेम पैटर्न हम लाइक जोहानसन को इंटीग्रेशन पे मूव करते हैं, एंड जोहानसन को इंटीग्रेशन इज अनदर टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग द लॉन्ग रन एसोसिएशन अमंग द वेरिएबल. और जोहानसन को इंटीग्रेशन में द फर्स्ट कंडीशन इज all the variables in the model should be stationary at level 1. They should be integrated of order 1. If all the variables are integrated of order 1, then we can easily move toward Johansson co-integration for long run association among the variables. And third one is ARDL approach. And in ARDL approach, if all the variables are not integrated of the same order, but some variables are integrated of order 0, some are integrated of order 1, there is mixed order of integration, then we can easily move toward ARDL approach
for detecting the long run association among the variables.